बात यहाँ शहनाई की हो रही है? ये रास्ता गलत नहीं, क्योंकि गृहस्थ में ही सब भगवान आए हैं, गृहस्थ में परमात्मा भी प्रकट हुए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी गृहस्थ ही रहे। माँ की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, हमें लगता है कि ये कोई बुरा काम नहीं है। एक जगह ये भी कहा कि बच्चों को पढ़ाओ वेद वरना बन जाएंगे जावेद नावेद। जावेद जरूरी थोड़ी उसी धर्म के, कई हिंदुओं के नाम भी जावेद होते। कि आज के समय में सनातन के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बन गए हैं आप। हिंदू ना साथ हो तो हमारी क्या क्षमता? ईश्वर की कृपा और हिंदुओं का साथ है, क्योंकि हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं, बस सीधी सी बात। आपको क्या राजनीति में आने के ऑफर मिलते हैं? बहुत सारे ऑफर मिलते हैं, और वो अपने ऊपर है कि हमें कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करें। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर क्या कर रहे हैं? हम हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के दिलों में चाहते हैं, तो हमारी सरकार से कोई अपेक्षा ही नहीं है। गजब की बुद्धि लगाई कि रावण के भाई को ही अपनी पार्टी में ले आया। बात सही है। आप फिल्में देखते हैं? कभी कभी रेयर। पसंदीदा कोई कलाकार है आपका? ऐसा कुछ खास नहीं। आपको लगता है सनातन का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? विवेकानंद, शंकराचार्य। अब आपका क्या कोई ड्रेस डिजाइनर है क्या? दे गया आपकी इच्छा हो एक आध जोड़ी भेज देना, हम पहन लेंगे। होली का त्योहार आप घर पर तो मनाते ही हैं, लेकिन इस बार हमारे साथ चलिए एक खास जगह, एक बेहद खास मेहमान के साथ, जहां धमाल है। लाखों के बीच मचेगा होली का धमाल और रंग। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी लोकप्रियता बड़े बड़े फिल्म स्टार्स पर आजकल भारी पड़ जा रही है। उनके बयान न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बन जाती है। उनके जितने समर्थकों की संख्या बढ़ रही है, उतने ही उनके विरोधी उनके बयानों पर आंख गड़ाए भी बैठे रहते हैं। लेकिन आज एक बहुत खास मौका है, हम सीधे बागेश्वर धाम ही आए हैं उनसे मिलने। मेरे साथ हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया के सभी दर्शकों को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और रंग भरी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आज होली के अवसर पर खास तौर से यहाँ आए हैं, आपने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ जो लोकप्रियता मैं आपकी देख रही हूँ, मैंने सुना तो बहुत था, लेकिन आज मैं उसे प्रत्यक्ष देख पा रही हूँ। अब ये कितने घंटे, कितने दिन आपका इंतजार करते हैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए? इनके जीवन में देखिए, हमारे पास केवल भगवान से प्रार्थना के अलावा कुछ भी नहीं। हम ईश्वर से केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारी गुरु परंपरा जो है, सनातन परंपरा जो है, उस परंपरा से इनको सिर्फ वास्तविकता से वाकिफ करा। हमारे पास एक ही सिद्धांत है, खुले रहो, खिले रहो, पर खुश रहो। तो ये लोग, इनकी भावना, श्रद्धा, आस्था, कई बार 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे बैठे रहते। कई बार जो अभी नंबर चल रहे हैं वो 6-6 महीने के वेटिंग चल रहे हैं। जिनको 6 महीने पहले टोकन मिल चुका था, उनका आज नंबर आया है। लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को इंतजार कराना ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम किसी की मुसीबत में कैसे काम आ सकें। हमारे पास जो गुरु कृपा है, उससे हम आपको समाधान कैसे दे सकें। हम इस देश में सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि अपने सनातन में ही इतने उपाय, उपचार, निदान है, समाधान है, कि हमें दूसरे धर्म की ओर जाने की, मजहब की ओर जाने की आवश्यकता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आपने जो अभी बयान दिया उसमें बहुत सारे मायने हैं, उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे पूछने हैं, लेकिन मैं आज सबसे पहले आपसे पूछूंगी, हम होली मनाने आए यहाँ पर, तो इसीलिए ये रंग आप देख रहे हैं, थोड़े से रंग मैं चाहूंगी आप हम अभी खेलेंगे भी, लेकिन आज होली मनाने आए, लेकिन बात यहाँ शहनाई की हो रही है। ये तो चलती रहती है, पुरानी चर्चा है। हाँ। पर जीवन में सभी मोड़ों से गुजरना आवश्यक है। किसी भी धर्म गुरु के लिए, स्पिरिचुअल लीडर के लिए 3 चीजें बड़ी मायने रखती हैं। वो क्या है? पहली चीज कि उसका चरित्र बेदाग रहना चाहिए। दूसरा, किसी भी धर्म गुरु को गिरने के 3 रास्ते हैं: स्त्री चरित्र, मनी लॉन्ड्री और गंदी राजनीति। इन 3 चीजों से यदि वो बचा है, तो वो धर्म गुरु वेदाग तरीके से सनातन का कार्य कर पाएगा। हमारे रास्ते में पग पग पे कठिनता है। आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आजकल क्या, 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया था, तो उसके बाद बोलने की सबको आज़ादी है। पर हम चाहते हैं कि हम ऐसा कोई भी मौका किसी को ना दें कि सनातन के ऊपर
बागेश्वर धाम के ऊपर या हमारे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सके या उंगली उठा सके। तो हमें लगता है कि रास्ता गलत नहीं, क्योंकि गृहस्थ में ही सब भगवान आए हैं, गृहस्थ में परमात्मा भी प्रकट हुए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी गृहस्थी रहे, माँ की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है। हमें लगता है कि ये कोई बुरा काम नहीं है। तो रंगारंग होली के रंग में एक जीवन का ये भी रंग है कि हम बहुत ही जल्दी गृहस्थ में इस होली की बात पक्की हो रही है क्या? नहीं, ये बताइए भाई, क्योंकि चर्चा बहुत समय से है, लेकिन तो इस बार कार्ड छपने वाली बात आ रही है क्या? माँ तय कर रही हैं, देखते हैं माँ कहाँ आज्ञा देती हैं। तो जल्दी ही खुशखबरी ये मिलेगी और आपको भी निमंत्रण मिलेगा, एनडीटीवी को भी निमंत्रण मिलेगा। तो ये देखिए, अब बाबा आप ये कह रहे हैं कि जल्द निमंत्रण मिलेगा। आपका एक बयान मैं जरा खास तौर से बोलना चाहूंगी, क्योंकि थोड़े दिन पहले आपने कहा कि भाई हर हिंदू परिवार और हर व्यक्ति के 4 बच्चे होने चाहिए, आपने कहा ये। अब ये बताइए, क्यों तभी से चर्चा घटती हुई हिंदुओं की जनसंख्या सनातन के लिए और हिंदुत्व के लिए आने वाले भविष्य में सबसे बड़ा खतरा है। उस खतरे से, उस समस्या से निदान का सबसे बड़ा उपचार यही है। आज जो युवा है वो 20 साल बाद वृद्ध हो जाएगा। पूरे विश्व में भारत युवाओं का देश माना जा रहा, और 20 साल बाद भारत युवा बना रहे, इसके लिए हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी आवश्यक है। जो आज आने वाले समय में 2, 4, 5 वर्ष में संतति जन्म लेगी, बच्चे जन्म लेंगे, वो 20 साल के बाद युवा होंगे। तो भारत को युवा बनाए रखने के लिए भी तो ये आवश्यक है, क्योंकि अब लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने नारा दिया, बच्चा ना बच्ची जिंदगी कटे अच्छी। हम चाहते हैं कि सनातनी हिंदुओं को संख्या बढ़ानी चाहिए। हम जनसंख्या की वृद्धि के लिए बात नहीं कह रहे, हमारी परंपराएं खत्म ना हो जाएं, इसलिए हिंदुओं को जनसंख्या पर जोर देना चाहिए। और इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके 11-11, 12-12 बच्चे। नहीं, मैं इसीलिए पूछती आपसे, क्योंकि आपने कहा कि युवा जनसंख्या बढ़नी चाहिए, तो फिर तो हर धर्म की बढ़नी चाहिए। हम किसी के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, उनके तो 11-12 ऑलरेडी हो ही रहे हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे तो करने चाहिए। तो उसमें अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो आप, अब जल्द शादी होगी, आप भी योगदान देंगे उसमें? सब पूछते हैं, बाबा खुद कह रहे हैं कि 4 बच्चे करो तो करे, तो हमारा भी, हम भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले। चलिए, सिग्नल बहुत सारे दे रहे हैं आज। मैं एक खास तौर से, अभी आपने एक बयान दिया, आपने कहा कि अपने बाप को बाप कहो, दूसरे के बाप को बाप क्यों बनाना चाहते हो? बिल्कुल सही। इस देश में, और आपने वो पुष्कर में कहा, आपने जिस संदर्भ में कहा, इस देश में तो वो एक संस्कृति पहले से चली आ रही। बहुत से हिंदू हैं जो जाकर चादर चढ़ाते हैं अजमेर शरीफ में। हम आपको रोक तो नहीं सकते, आपको क्या करना है आप स्वतंत्र हैं। हम कौन होते हैं? हम कानून नहीं है, न्यायपालिका। पर गुरु होने के नाते सुझाव दे सकते हैं कि भाई आपसे भी हम कहेंगे कि आप अपने पिताजी को ही पिताजी कहें, दूसरों को पिताजी मत कहें। वो इसीलिए कि आपके पिता ही पिता हो सकते, दूसरे को पिता बना लेने से वो पिता नहीं हो सकता। एक दूसरा, जब अपने पिता हैं दूसरों को बाप क्यों बनाना? ऐसे ही हम सनातन मानने वाले लोगों से कहते हैं, हमें मुसलमान धर्म से दिक्कत है, इस्लामिक परंपरा से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, हमें अपने हिंदुओं से दिक्कत है जो दूसरे मजहब को स्वीकार करते हैं, हमें उनसे दिक्कत है। और यही हमारा उद्देश्य है, इसी के लिए हम जी रहे हैं, सनातन के प्रचार के लिए। हमें नहीं लगता कि हम गलत करें। हाँ, हम किसी मजहब को गालियां दें, किसी परंपरा को गालियां दें, किसी के भगवान को गालियां दें, ये हमारी मूर्खता है। चादर चढ़ाने से कोई बाप बदल रहा है क्या? एक श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा है। ऐसी तो श्रद्धा बहुत सी जगह है। हम तो कह देंगे कि ठीक है, अब उनके वाले हमारे यहाँ हनुमान मंदिर आवे, अजमेर वाले जो ख्वाजा के दरबार में जाते हैं वो बागेश्वर आना शुरू कर, पर वो तो नहीं ऐसा करते। उनके धर्मगुरु तो स्पष्ट बोलते हैं। तो हम भी सनातन के धर्मगुरु हैं, तो हम अपने लोगों को स्पष्ट बोलते हैं। इसमें विवाद वाली कोई बात ही नहीं है। अब तो आप लोगों की ये समझना चाहिए कि ये आदमी बहुत सही बोल रहा है। अच्छा, नहीं, ये क्योंकि इन बयानों पर, मैं आपको बताऊं, इन बयानों पर टेलीविजन चैनल्स पे डिबेट्स हो जाती हैं, आप जानते हैं, इन पर विवाद हो जाते हैं। और मैं इसलिए पूछती हूं, बुरा न मानना, लोगों के वक्तव्य आने शुरू हो जाते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पे जल्दी होती है, बल्कि देश में और भी मुद्दे हैं डिबेट्स के। तो बयान हिंदू मुसलमान नहीं है, डिबेट हिंदू मुसलमान है। नहीं, बयान हिंदू मुसलमान है ही नहीं है। बयान में हमने मुसलमानों को कुछ बोला ही नहीं है। बयान में सीधा हिंदुओं को बोला है कि हिंदू चादर चढ़ाने मत जाएं। मतलब जो हमारे लोग हैं, हमने उनको कहा कि आप उनको मत मानिए, सीधी सी बात। ये कोई बुराई थोड़ी है, अवेयरनेस है। आप एक बात बताओ, आप अपने बच्चों को कहोगे कि नशा करो? नहीं ना, नहीं बोल सकते ना।
कौन माँ बाप होगा जो बच्चों को नशा के लिए बोले? वही हमने कहा कि अपने सनातन में इतने भगवान है, 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, इतने तीर्थ स्थल है, इतने देवी देवता, कम पड़े हमें बता देना, हमें कहा नया बना दें। आपने कहा बयान में हिंदू मुसलमान नहीं है, लेकिन आपने ये एक जगह ये भी कहा कि बच्चों को पढ़ाओ वेद वरना बन जाएंगे जावेद नावेद। आप बिल्कुल सही तो कहा दूसरे धर्म का जिक्र नहीं है? जी। दूसरे धर्म का जिक्र नहीं है? जावेद जरूरी थोड़ी उसी धर्म के, कई हिंदुओं के नाम भी जावेद होते। अच्छा, तो देखिए ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि आपके इस बयान पर बहुत विवाद हो गया। ऐसा लगा बहुत से धर्मगुरु जो दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु थे उन्होंने इस पर उनसे हम react प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी आत्मा को और भावनाओं को आहत ना करें, क्योंकि हम सिर्फ सत्य बोलते हैं और हमारी बातों से किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो हम उनसे कहेंगे कि आप अपनी भावनाएं बदल लें, क्योंकि हम सत्य बोलना नहीं छोड़ेंगे। एक सत्य मैं आपसे पूछूंगी आज, क्योंकि इस देश में हम जब से बच्चे थे हर बच्चा वो राष्ट्रगान गाता रहा, लेकिन अब ये कहा गया कि राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा, सरकारी जो कार्यक्रम रहेंगे उसको लेकर एक समुदाय की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि ये नहीं गाना है। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपको लगता है, देखिए इसका जवाब उस मजहब के लोग दे सकते हैं जो मना कर रहे हैं, ये हमारा विषय नहीं। हमारा विषय ये है कि राष्ट्र नहीं रहेगा तो ना कोई परंपरा रहेगी, ना कोई धर्म रहेगा, ना कोई व्यक्तित्व रहेगा, ना कोई संस्कृति रहेगी। राष्ट्र बचेगा तो राम बचेंगे, राष्ट्र बचेगा तो संस्कृति बचेगी, राष्ट्र बचेगा तो संस्कृत बचेगी। तो हम चाहते हैं कि भगवान ने ऑलरेडी 2 आंखें बना के भेजा है, एक आंख से आप अपनी संस्कृति को फॉलो करें, दूसरी आंख से राष्ट्र को फॉलो करें, पैरेलल। अच्छा, आप इस बात को आपको इस बात का एहसास तो होगा कि आज के समय में सनातन के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बन गए हैं आप? नहीं, सबसे बड़े ब्रांड सबसे बन बड़े गए सिपाही हैं हम, यूं कह सकते हैं कि एक सिपाही है। हमको ब्रांड बनने का कोई शौक नहीं, पर वो तो आप बन हिंदू गए। हृदय सम्राट बनने का हमें कोई शौक नहीं। जो बन गए हैं तो वो उसकी ईश्वर की देन है, इसके देश में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं की कारण है। हमारा निजी कुछ भी दायित्व नहीं। हिंदू ना साथ हों तो हमारी क्या क्षमता? ईश्वर की कृपा और हिंदुओं का साथ है, क्योंकि हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं, बस सीधी सी बात। क्योंकि पॉपुलैरिटी आपकी जिस तरह से बढ़ रही है, मैंने तो खुद यहाँ पे हम इस पॉपुलैरिटी पे भरोसा नहीं करते। भीड़ तो कौरवों के पास भी थी पर जीत तो पांडवों की। हम भीड़ पे भरोसा कम करते, भगवान पे ज्यादा। जो आम आदमी होता है वो इस भीड़ पर भरोसा कर लेता है, तो क्या आपको लगता है राजनेता नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपको क्या राजनीति में आने के ऑफर मिलते हैं कि भाई राजनेता बन जाइए? क्या फर्क पड़ता है? ऑफर तो बहुत सारे मिलते हैं, पर सब चीजें तो फिल्म के भी ऑफर मिल रहे हैं क्या? नहीं, बहुत सारे ऑफर मिलते हैं, पर वो अपने ऊपर है कि हमें कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करें। नहीं, ये क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं, ये चर्चा होती है कि क्या कभी बाबा बागेश्वर राजनीति में आएंगे? हम जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, जो भगवान हमसे करवाएगा वो बेहतरीन करवाएगा। राजनीति की एक अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय। हमें हनुमान जी की सेवा, सनातन की सेवा, राष्ट्र की सेवा। अभी हमें कैंसर हॉस्पिटल बनाने का कार्य पूरा करना है। अभी हर वर्ष कन्याओं का विवाह होता है, वो कार्य हमें लगातार जारी रखना है। अन्नपूर्णा चल रही है, हमारे उसी में दिन निकल जाता है, उसी में साल निकल जाती हैं। कब 28-29 साल निकल गए पता नहीं लगा। अभी और की हमारे मन में 1% भी अपेक्षा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर क्या कर रहे हैं? हिंदू परंपरा लोगों के हृदय में जीवंत करेंगे और वो अपनी परंपराओं के प्रति कट्टर बने, ये करने की कोशिश करें। आप ये जानते हैं ना कि जब भी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उस पर एक तरह का हमला होता है कि क्यों हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है? हम हिंदू राष्ट्र कागजों में चाहते ही नहीं। हम हिंदू राष्ट्र कागजों में नहीं चाहते, हम हिंदू राष्ट्र विचारों में चाहते, हम हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के दिलों में चाहते। तो हमारी सरकार से कोई अपेक्षा ही नहीं है, संसद से कोई हमारी अपेक्षा नहीं है। रही बात कि जिनको नहीं मानना, तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि बहुत से लोगों से हम सहमत नहीं हैं। तो हो सकता बहुत से लोग हमारी बात से सहमत ना हो। हमने वही बात जो पहले कही फिर कहेंगे कि जिनको हमारी बातों से जिनकी भावनाएं भड़क रही हों, बहक रही हों, ठेस पहुंच रहा, वो अपनी भावनाएं बदल लें। हम अपना सत्य बोलना नहीं बदलें। अच्छा, क्योंकि होली के त्योहार पर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? लाल। मुझे लगा भगवा कहेंगे। लाल। लाल रंग आपका पसंदीदा है। लाल देखत में तन विशाल। आपका पसंदीदा राजनेता कौन है? हनुमान जी।
हनुमान जी के भक्त हैं आप? हनुमान जी जैसा कोई राजनेता नहीं हो सकता। क्या गजब की बुद्धि लगाई कि रावण के भाई को ही अपनी पार्टी में ले आए। बात तो सही है। अच्छा ये बताइए कि आपका पसंदीदा आप फिल्में देखते हैं? कभी कभी रेयर, वो भी पसंदीदा कोई कलाकार है आपका? ऐसा कुछ नहीं। खास नहीं। कोई एक्ट्रेस, कोई फिल्म जो आप बहुत आपको पसंद हो? हम उस दुनिया में हम पहुंच ही नहीं पाए, इसी दुनिया में बहुत मस्त हैं। आपको लगता है सनातन का सबसे बड़ा चेहरा कौन है भारत में? विवेकानंद, शंकराचार्य। और सनातन का सबसे बड़ा चेहरा तो यही आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी। ये क्योंकि यहाँ पर जब मैं आई तो मैंने बहुत लोगों से बोला, सब अपनी पर्ची निकालने का इंतजार कर रहे थे, सब आपसे मिलने का इंतजार कर रहे थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि थोड़ी सी पर्ची निकाल दीजिए आप, अब आने वाले, आज देखिए कितना बड़ा एक युद्ध छिड़ गया है। अब ये युद्ध छिड़ गया है, ये दुनिया के लिए, भारत के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग बोलते हैं कि क्या दुनिया हम इस पर को पर्ची युद्ध से निकालेंगे? बचना है तो भारत की शांति और सनातन को स्वीकार करना पड़ेगा। इस दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के थर्ड वर्ल्ड वॉर को बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है, वो है भारत। और भारत के पास जो रास्ता है वो है सनातन। सनातन विश्व बंधुत्व पर भरोसा करता, सनातन वसुदेव कुटुंबकम पर भरोसा करता, सनातन अशांति पर नहीं शांति पर भरोसा करता, सनातन हिंसा पर नहीं अहिंसा पर भरोसा करता है, सनातन व्यापार पर नहीं परिवार पर जोर देता है, सनातन सबको तोड़ने पर नहीं जोड़ने पर जोर देता है। इसलिए सनातन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पूरे विश्व में थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाने के। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछूं, आप आज मुझे एक अलग ही वेशभूषा में नजर आए। आप अक्सर भगवा पहनते हैं, आज नीला मैंने आपको शुरुआत में आते ही कहा। आज अब आपका क्या कोई ड्रेस डिजाइनर है क्या? कोई नहीं, जो मिल गया दे गया। आपकी इच्छा हो एक आध जोड़ी भेज देना, हम पहन लेंगे। क्योंकि अब आजकल आप नई नई वेशभूषा में नजर आते हैं। और वही नहीं, वही कुर्ता वही लुंगी। अच्छा ये बताइए, आपने जींस पैंट पहने थोड़ी देख लिया नए नए। वो कभी देखेंगे हम क्या? नहीं देखेंगे? क्षमा करो, जो है वही बेहतर आप नहीं पहनेंगे? कभी नहीं पहनेंगे? नहीं, काय को पहनना, इसी में तो आनंद है। अच्छा मैं कहूँ 2027 में चुनाव है, मुझे नहीं पता आप चुनाव पर बोल रहे हैं कि नहीं बोलेंगे, लेकिन 27 हम राजनेता और राजनीति पे बोलते हैं। कुछ पर्ची निकालेंगे 27? राजनेता और राजनीति पे बोलते हैं। वो तो बोलते हैं आपके बारे में, अखिलेश जी बोलते हैं, दुनिया बोलती है हमारे बारे हैं। में, सूर्य के बारे में तो सब बोलते हैं। आपके सनग्लासेस और आप जब यॉट पे जा रहे हैं उसकी चर्चाएं होती हैं। होते रहने चाहिए। गलती हो गई, हम पहन के आते आज। अरे तो बहुत अच्छा होता है पहन के आते तो। हम पहन के आते, पर बस चलो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, पहनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी पर हमें दिखाई देता है। मुझे ये बताइए कि आने वाले समय में बागेश्वर धाम को, क्योंकि हमने यहाँ पर लोगों ने सुना कि आपने यहाँ पे कई जो गरीब परिवार से बच्चियां हैं उनके लिए आपने उनका शादी कार्यक्रम करवाया, आप उनकी मदद करते हैं। आप इस पूरे धाम को कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में ये क्या क्या करेगा? बागेश्वर धाम एक सनातन का एक ऐसा स्थान बन गया है वर्तमान में ही, जहाँ वैदिक गुरुकुलम है, जहाँ निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा, फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन प्रसादी मिलती है रोज, जहाँ हर वर्ष आने वाली दान पेटियों की चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का, अनाथ बेटियों का घर बसाया जाता है, जहाँ पर आने वाले दिनों में 2027 के अंत और 28 के प्रारंभ में कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर प्रारंभ हो रहा है, जहाँ दीनहीन गरीबों के लिए निम्नतम दर पर, बहुत कम पैसों पर इलाज प्राप्त होगा गरीबों के लिए। तो हमें लगता कि इससे बड़ा मूल मंत्र क्या हो सकता सनातन का। अभी तक सनातन के मठ मंदिरों तक सनातन सीमित था, अभी तक सनातन की चर्चा केवल मठ मंदिरों तक थी, अब सनातन का पर्याय सेवा से होगा। और यही मूल मंत्र है सनातन का, सेवा, दया, करुणा, ये सनातन का मूल मंत्र है। तो सेवा पर लगातार जोर दिया जा रहा। इस वर्ष हम 1675 बेटियों के धर्म पिता हो गए। आने वाले दिनों में भगवान और भी बढ़ाएंगे, लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये सेवा का कार्य चलता जा रहा। तो बागेश्वर धाम से हम यही चाहते हैं, शिक्षा और दीक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक शांति लोगों को प्राप्त। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपने देखा हाल के समय में जो एक विवाद हुआ माघ मेला में शंकराचार्य को लेकर, उन्होंने जिद की कि वहाँ में जाना है, बहुत से लोगों ने वहाँ पे भी कहा, फिर एक साजिश की बात हुई। आपको लगता है कि जिस तरह से एक दो फाड़ सनातन में हो गई वो अच्छी नहीं लग रही है? रामभद्राचार्य जी ने उनके बारे में बोला, उन्होंने उनके पलटवार किया। संतों पर कभी टिप्पणियां नहीं करते हैं। हाँ। कोई भी प्रतिक्रिया भी नहीं देते हैं। संतों पर प्रतिक्रिया देने की हमारी सामर्थ्यता भी नहीं है, क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं, हमारी उतनी सामर्थ्यता नहीं। पर इतना हम कहना चाहेंगे कि हमारे गांव में कहावत है, अपना कपड़ा निकालने से अपनी ही बेइज्जती होती है।
ये सनातन के प्रत्येक व्यक्ति को समझना बहुत वर्तमान में तो आवश्यक है। संत आपस में ही हिंदू हिंदू लड़ेंगे तो हम कुरीतियों से कब लड़ पाएंगे, हम विरोधी ताकतों से कब लड़ पाएंगे, हम आपस में ही अपनी ऊर्जा खत्म करेंगे तो देश के द्रोहियों से कैसे लड़ पाएंगे, सनातन के विद्रोहियों से कैसे लड़ पाएंगे। तो हमें लगता है कि ये सब भूल करके एक कदम अब सनातनियों को आगे उठाना चाहिए, एक मंच, एक साथ, एक हाथ सनातनी संतों को जोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, संत राजनीति में जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं। जब चोर उचक्के राजनीति में जा सकते हैं तो साधु क्यों नहीं जा सकते? मैंने ये इसीलिए पूछा क्योंकि बार बार ये ऐसे संकेत आते हैं। अब हम एक सीएम तो देख ही रहे हैं जो संत हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, आपके लिए पूछा जाता है कि क्या ये कभी राजनीति संत में को आए? राजनीति में जाना चाहिए, हमें नहीं जाना, ये बात अलग, ये हमारी पर्सनल। उससे आपको नहीं लगता समाज को एक दिशा भी मिलेगी जब हम सनातन की बात करते नहीं, हैं? हम और संत जगहों अगर- से दिशा दे रहे हैं। कन्या विवाह कराकर समाज को दिशा दे रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बनाकर दिशा दे रहे हैं कि मंदिरों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिरों में अस्पताल होना चाहिए। मुझे एक सवाल आपसे ये जरूर पूछना है कि जब आप इतने सारे लोगों को अपने समक्ष देखते हैं, ये लोग सब बड़ी आस लगाए बैठे होते हैं आपसे मिलने के लिए, तो ये आपको भगवान मान लेते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनसे मैंने बात की और हम वो इसके कहते हैं, पक्ष वो में आपके इंतजार में बैठते हैं, वो आपको भगवान मानते हम इसके पक्ष में नहीं। हैं। ईश्वर बनने का हमें कोई शौक भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है और होना भी नहीं चाहिए। इंसान इंसान होता है, भगवान भगवान होता है। और हम इसके पक्ष में नहीं है कि लोग हमें भगवान माने, हम इसके पक्ष में हैं कि हमने जो किया है वो आप भी कर सकते हैं। बस तरीका हमारे जैसा हो तो आप भी हमारे जैसे हो सकते हैं। वो त्याग चाहिए, वो समर्पण चाहिए, वो जुनून चाहिए, वो जोश चाहिए। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, अपने आप को लोगों के सामने अगर मैं कहूं कि 2 शब्दों में कैसे बयां करेंगे तो कर पाएंगे? अपने आप को जी, हम एक सनातन के सिपाही हैं, बालाजी के सेवक हैं और सेवा राष्ट्र यही हमारा संकल्प है, सिद्धांत है। और हम बाहर से संसारी और अंदर से सन्यासी होने पर ज़्यादा जोर देते हैं और अंत में लोगों से हम यही कहते हैं, खुले रहो, खिले रहो, खुश रहो। बाबा बागेश्वर आज हमारे बीच यहाँ उन्हीं के बागेश्वर धाम से जुड़े हैं। मैं आपको बताऊं कि इतनी जनता यहाँ पर पहुँच रही है और अभी भी पहुँच रही है उन्हें देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। लेकिन जब इस रंग का एक मुझे लगता है छींटा उन पर पड़ेगा तो उस रंग से वो उसको आपका आशीर्वाद भी मानेंगे और आपसे मुझे लगता है कि एक तरह से उनको एक जुड़ाव भी महसूस होगा। तो ज़रा अगर हम चलकर थोड़ा सा कैमरा वाले भैया, होली है।